नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अयोध्या बदल गई। अयोध्या नव्य हो गई, भव्य हो गई, दिव्य हो गई, अलौकिक हो गई। सदियों की प्रतीक्षा के बाद जन्म स्थान पर रामलला का भव्य मंदिर आकार ले गया। अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में आकाश और पाताल का अंतर है। जमीन और आसमान का नहीं, आकाश और पाताल का। तो जब अयोध्या इतनी बदल गई, पूरे देश के केंद्र में अयोध्या है, तब एक सवाल और भी कौंध रहा है। और वो सवाल ये कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में कौन उतरेगा। अभी वहां से 2 बार के सांसद हैं, 14 में भी जीते और 2019 में भी जीते, लल्लू सिंह। पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के। मेरे ख्याल से अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो 1989 में वो पहली बार विधायक बने थे वहां से, अयोध्या से, और तब से लेके 2012 तक विधायक रहे। फिर 2014 में सांसद हुए और 19 में लोकसभा में जीत कर आए। लेकिन भाजपा के अंतःपुर में चर्चा दूसरी हो रही है। कहा जा रहा है कि अयोध्या बहुत विशिष्ट स्थिति की सीट हो गई है, इसलिए यहां से किसी कद्दावर व्यक्ति को उतारा जाएगा। लल्लू सिंह जी के को कहीं या तो दूसरी जगह समायोजित किया जाएगा, दूसरी जगह से वो चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी उनके लिए कोई और काम तय करेगी। लेकिन अयोध्या से कोई बड़ा चेहरा उतरेगा। अब बड़े चेहरे कौन हो सकते हैं, सोचिए। वही व्यक्ति लड़ेगा ना जिसका जो वहां शोभा पाए कि भाई अयोध्या जैसी स्थिति वाले चुनाव क्षेत्र के लिए किसको लाए, उसका भी कद होना चाहिए। तो अब चर्चा हो रही है, टॉर्च हाथ में लेके चेहरों पर डाली जा रही कि कौन है जिसको अयोध्या से लड़ाए तो पूरे देश में संकेत जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी से हैं, काशी। काशी उनके हृदय में है और वो काशी के हृदय में है। प्रचंड बहुमत से जीत कर आ रहे हैं। फिर या तो प्रधानमंत्री जी चुनाव क्षेत्र बदलें और शिव के धाम से राम के धाम आ जाएं, तो फिर वहां कौन, काशी। इसकी संभावना कम है कि प्रधानमंत्री जी बदलें। फिर कौन हो सकता है? तो एक चर्चा हो रही है कि गृहमंत्री अमित शाह उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं अयोध्या के लिए। लेकिन एक समस्या और भी है कि भाजपा का फिर सारा समूचा शिखर नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सिमट जाएगा आस ही पास। फिर क्या हो? अयोध्या से लड़ने के लिए वैसे कदकाठी का आदमी भी होना चाहिए। अब चर्चा चल पड़ी है, कुछ और नाम भी हैं जिन पर लोग संभावनाएं जता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं, कहा जा सकता है कि अयोध्या से इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को उतारना चाहती है जिसका संदेश देश भर में जाए, एक लहर पैदा हो। रामलला विराजे हैं तो पर
उसी अंदाज में सब कुछ होना चाहिए, भव्य और दिव्य। चुनाव भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तमाम यूएसपी हैं, उनमें एक यूएसपी ये भी है कि वो भारत में, देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों के पुनरुद्धार के लिए भी जाने जाएंगे इतिहास में। चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे महाकाल हो उज्जैन में, काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, इन सबका पुनरुद्धार उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। ये एक उनकी बड़ी यूएसपी है और उनकी इस विशिष्टता ने भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती दी और उसके जनाधार को और ज्यादा व्यापक किया। काशी में विश्वेश्वर महादेव का विषय चल ही रहा है और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मंजूरी हो ही गई है। अब उसकी क्रिया प्रतिक्रिया तय होनी कि भाई कैसे सर्वे होगा, लेकिन सर्वे होगा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर, यह तय हो गया ईदगाह मस्जिद में। तो आप देखिएगा पूरी श्रृंखला एक परिपूर्ण हो जाएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से चली श्रृंखला मध्य प्रदेश होते हुए, काशी विश्वनाथ, अयोध्या होते हुए मथुरा जी तक आएगी और एक संकुल पूरा हो जाएगा आध्यात्मिक प्रतीकों के पुनरुद्धार का। भारत में इस ढंग का पुनरुद्धार का काम इससे पहले देवी अहिल्या के समय में हुआ था, अहिल्याबाई होलकर के समय में। इस अहिल्याबाई होलकर इसलिए नहीं याद की जाती हैं कि वो कितने बड़े राज्य की शासिका थी या उन्होंने शासन में क्या पराक्रम हुआ उनके शासन में, वो इसलिए याद की जाती हैं कि हिंदू सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रतीकों की रक्षा का काम उन्होंने किया। आक्रांताओं के कारण जो भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक विरासतें नष्ट हुईं, उनको फिर से सजाने संवारने का काम देवी अहिल्या के समय में हुआ और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी। और उसमें भी अयोध्या का स्थान विशेष इसलिए क्योंकि अयोध्या के लिए संघर्ष बहुत बड़ा हुआ और अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता इसलिए बढ़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर राजयोग लिखा ही तब गया जब भाजपा ने खुद को अयोध्या से जोड़ा। जब तक भाजपा ने लिखा पढ़ी में, कहने से नहीं, यहां से नहीं, लिखा पढ़ी में खुद को अयोध्या से नहीं जोड़ा था, तब तक भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी, चाहे जनसंघ रहा हो चाहे जनता पार्टी रही हो, और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी कोई धमक हो ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। 77 में उसके पास ठीक ठाक सांसद आए थे जीतकर, लेकिन धमक उससे ज्यादा चरण सिंह की पार्टी की थी। लेकिन जब से भाजपा ने खुद को अयोध्या से जोड़ा, तब से भाजपा के भाग्य ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। एक तो होता है 2 + 2 = 4 और एक होता है 2 में जोड़ो 2 तो 16 हो जाए। इसको कहते हैं भाग्य की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। वैसी स्थिति भाजपा की हुई, इसलिए भी भाजपा के लिए अयोध्या एक विशेष स्थान रखता है और अब उसका नया रूप स्वरूप निखर के आ गया है। तो विचार ये हो रहा है कि अयोध्या से किसी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए जिसके खड़े होने से एक बड़ा संदेश, एक बड़ा नैरेटिव देश भर के लिए जाए, पूरी लोकसभा चुनाव को उसकी उपस्थिति प्रभावित करे। अब वो कौन हो सकता है, कुछ आप भी अंदाज लगाइए। उस कद के कितने नेता हैं? एक मोदी जी की चर्चा हो गई, अमित शाह जी की चर्चा हो गई, राजनाथ जी की भी चर्चा जोड़ लीजिए। उसके बाद फिर खोजना होगा कि उतना बड़े संदेश देने की स्थिति वाला नेता और कौन हो सकता है।
मसला है। और चुनाव लोकसभा का है इसलिए, अन्यथा विधानसभा का चुनाव होता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सबसे उपयुक्त चेहरा होते अयोध्या से, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं और ये चुनाव लोकसभा का है। लेकिन अब हुई, लोग अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं, पर मुझे लगता है हुई सोई जो राम रच राखा। राम की नगरी से भव्यता और दिव्यता और राम जन्मभूमि पर मंदिर की स्थापना के बाद होने वाले प्रथम चुनाव में से जो भी चुनाव लड़ेगा उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, इतना तय है। इसलिए उस भाग्यशाली नाम की प्रतीक्षा आपको भी है, हमको भी है और देश को भी है कि अयोध्या से इस बार कौन अपना भाग्य आजमाएगा लोकसभा के चुनाव में भाजपा के टिकट पर। धन्यवाद।